बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? माय नेम इज़ आयशा एंड वेलकम इन इजाज़ फाउंडेशन एकेडमी। जी तो क्लास 9, जैसे कि आपको पता है कि हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। अगर आपने उसका कोई भी लेक्चर मिस किया है तो हमारे चैनल पर पूरी जो है वो प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। आज हम चैप्टर नंबर 4 जो है क्लास 9 का स्टार्ट करेंगे, जो कि है आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड अलजेब्रिक फार्मूलाज का। ठीक है, आज हम इसका थोड़ा सा देखेंगे, क्या इंट्रोडक्शन देखेंगे, देन इसकी एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व करेंगे। ये वाला लेक्चर आपके लिए बहुत ज़रूरी है देखना, क्योंकि आगे आपको जाके कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। तो आपने वीडियो का कोई भी पार्ट जो है वो स्किप नहीं करना है। अगर आप कोई भी पार्ट स्किप कर देते हैं तो आपके लिए आगे एक्सरसाइज को सॉल्व करने में मसला आ सकता है। सो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में आई सब्सक्राइब लिख दें, ताकि हमें पता चले कि कितने स्टूडेंट हमारे इस वीडियो से फ़ायदा उठा रहे हैं। जी तो सबसे पहला हमारे पास आता है टॉपिक, क्योंकि हमारा लेक्चर जो है वो आज है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड अलजेब्रिक फार्मूलाज के ऊपर, और इसका हम इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि अलजेब्रा क्या होता है। अलजेब्रा जो है वो हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है मैथ्स की, जो कि यूज़ होती है बहुत सारे मैथ्स के कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब मज़ीद इसको आगे से समझने की कोशिश करें तो इसमें हमारे पास कुछ पॉइंट्स आते हैं, जैसे कि कांस्टेंट का, वेरिएबल, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक टर्म्स, पोलिनोमियल एंड रैशनल एक्सप्रेशन। ये 6 चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हमारे पास जो आगे चल के एक्सरसाइज में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले हम बात करते हैं जी अलजेब्रा के अंदर जो कांस्टेंट नाम की जो कोई चीज़ आती है, यानी कि कांस्टेंट नाम की जो टर्म आती है वो हमारे पास क्या होती है। अब देखते हैं जी कांस्टेंट क्या होता है। अ सिंबल हैविंग अ फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू इज़ कॉल्ड कांस्टेंट। कहते हैं एक ऐसा सिंबल जिसके अंदर आपको एक फ़िक्स न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी कि एक फ़िक्स नंबर आपको दे दिया जाता है, उसको हम कांस्टेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास 2, 4, 11 एसेट्रा, मतलब कोई भी नंबर हो सकते हैं, ये सब क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। अब फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, यानी कि कोई पोलिनोमियल कह लें इसको। तो यहाँ पे अगर आप देखें ये जो 2 है ये आपके पास क्या है, एक कांस्टेंट नंबर है। क्यों कांस्टेंट नंबर है? बाकी x की वैल्यू जो है वो वेरी कर सकती है, लेकिन आपके पास जो 2 है उसकी वैल्यू 2 ही रहेगी, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आता है वेरिएबल का। इन अलजेब्रा अ लेटर इज़ यूज एज अ सिंबल ऑफ एनी नंबर और वैल्यू विच इज़ कॉल्ड वेरिएबल। वेरिएबल का क्या मतलब होता है? अलजेब्रा के अंदर हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में से कुछ लेटर यूज़ करते हैं अपनी न्यूमेरिकल वैल्यू को बताने के लिए, उस न्यूमेरिकल वैल्यू को बताने के लिए जिसकी वैल्यू अभी हमें पता ही नहीं होती, तो उसको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है x+1। यहाँ पे जो x है वो अननोन क्वान्टिटी है जिसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, यानी कि इस x की जगह कोई नंबर आता है लेकिन हमें वो नंबर नहीं पता, इसलिए हमने यहाँ पे जो है ये x लिखा है। यहाँ पे जो ये x होगा ये आपके पास क्या होगा, वेरिएबल, और यहाँ पे जो 1 है वो आपके पास क्या होगा, कांस्टेंट होगा। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आता है वो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का। अ कम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल कनेक्टेड बाय साइंस ऑफ द फंडामेंटल ऑपरेशंस इज़ कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या मतलब है इसका कि जब हम कांस्टेंट्स को और वेरिएबल्स को कनेक्ट करते हैं किसके ज़रिए, कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं हमारे पास, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, माइनस, प्लस, मल्टीप्लाई एंड डिवीजन। इनको यूज़ करते हुए जब हम उसको कंबाइन करते हैं तो हमारे पास जो चीज़ बनती है वो क्या होती है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल अब आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है 8 है, x+y, जो कि आपके पास 2 वेरिएबल्स हैं, इसको हमने आपस में जोड़ा है, किसका कौन सा ऑपरेटर लगा के, प्लस का ऑपरेटर लगा के हमने इसको जोड़ दिया है। अब यहाँ पे देखें ये वेरिएबल्स भी हैं और यहाँ पे आपके पास कांस्टेंट भी है, और ये सारे आपस में कनेक्टेड हैं किसके ज़रिए, प्लस के ऑपरेटर को यूज़ करते हुए। तो ये आपके पास क्या था, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट टॉपिक है अलजेब्रिक टर्म्स का। द पार्ट ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय द ऑपरेशनल साइन प्लस एंड माइनस आर कॉल्ड इट्स टर्म्स। फॉर एग्जाम्पल आपके पास लिखा हुआ है x+y, हेयर x एंड y आर द 2 टर्म्स। क्या मतलब है इसका कि आपके पास जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जैसे कि हमने यहाँ पे ये लिखा हुआ है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसको हमने प्लस या माइनस के साथ लगाकर हम इन दोनों टर्म्स को सेपरेट कर रहे हैं, यानी कि अलहदा कर रहे हैं एक दूसरे से। तो ये आपके पास क्या होगी, अलजेब्रिक टर्म्स होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है x+y, x भी आपके पास एक टर्म मानी जाएगी और y भी आपके पास जो है एक टर्म मानी जाएगी, और इन दोनों टर्म्स को एक दूसरे से सेपरेट कौन कर रहा है, ये प्लस वाला साइन। ठीक है, तो ये आपके पास क्या था, अलजेब्रिक टर्म्स।
उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास पोलिनोमियल्स का। पोलिनोमियल क्या होता है? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल्स आर ऑल होल नंबर इज़ कॉल्ड द पोलिनोमियल। कहते हैं आपके पास कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट यानी कि वेरिएबल की जो पार होती है वो होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं जी? आपके पास 0 से स्टार्ट होते हैं और ये ऑनवर्ड चलते जाते हैं, ठीक है। यानी कि आपके पास एक ऐसा एक्सप्रेशन, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें जो वेरिएबल की पार होती है वो 0 हो जाए, 1 हो जाए, 2 हो जाए, यानी कि सारे होल नंबर्स हो जाएं, लेकिन वो नेगेटिव में भी ना हो और इसके ऊपर अंडर रूट भी ना हो, तो हमारे पास ये चीज़ क्या कहलाएगी? पोलिनोमियल। फॉर एग्जांपल आपके पास ये मैंने एक्सप्रेशन लिखा है 3x² + 5x + 6। अगर आप यहाँ पे देखें x की पार क्या है 2, यहाँ पे x की पार क्या है 1, यहाँ पे x की पार क्या है 0, जो कि x की पार आपके पास 0 हो तो वो इक्वल टू 1 होती है, तो इसलिए हम यहाँ पे ना भी लिखें तो कोई इशू नहीं होगा। तो ये भी आपके पास क्या है? पोलिनोमियल है। उसके बाद अगर आप देखें 4x² + 6, यहाँ पे वेरिएबल की पार क्या है 2 और यहाँ पे वेरिएबल की पार जो है यहाँ पे क्या है 0, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे इसकी जगह क्या था? 1 था, ठीक है। तो ये भी आपके पास क्या है? पोलिनोमियल। लास्ट टॉपिक है हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन का। द क्वेश्चन px over qx of the two polynomial px and qx where qx is non-zero polynomial is called the rational expression। क्या मतलब है इसका? कि अगर आपके पास दो पोलिनोमियल डिवाइड में लिखे आ जाएं और जो नीचे वाला पोलिनोमियल होता है यानी कि इसका जो डिनोमिनेटर होता है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए, यानी कि ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। ऐसे एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं? रैशनल एक्सप्रेशन। फॉर एग्जाम्पल आपके पास लिखा हुआ है 3x + 1, यहाँ पे भी अगर आप देखें वेरिएबल की पार क्या है 1 है और ये भी एक आपके पास पोलिनोमियल है। नीचे भी आप अगर देखें तो 3x की जो पार है यानी कि वेरिएबल की जो पार है वो भी 1 है, तो ये दोनों पोलिनोमियल्स हैं और नीचे वाला पोलिनोमियल जो है वो नॉन ज़ीरो है, मतलब ज़ीरो के इक्वल नहीं है। तो ये हमारे पास क्या होगा? रैशनल एक्सप्रेशन। इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो अगर कोई से दो पोलिनोमियल जो हैं अगर वो डिवाइड के फॉर्म में लिखे हुए हैं और जो है उनका जो डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो नहीं है, तो वो आपके पास क्या होगा? रैशनल एक्सप्रेशन।